जैन दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से ऐसा जोरदार झटका लगा है कि उनकी सारी दलीलें धराशायी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने न केवल ममता बनर्जी की याचिका को सिरे से खारिज किया, बल्कि बंगाल की कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से ध्वस्त भी करार दिया है कि कैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के राज में जंगल राज और गुंडा राज पनप रहा है। ममता बनर्जी की जो दलीलें तमाम सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, उन तमाम दलीलों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। उन तमाम दलीलों को ममता बनर्जी और उनके समर्थक जय गोस्वामी ने इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी हुई है, लेकिन आयोग के हलफनामे ने साफ कर दिया है कि बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के राज में जंगल राज पनप रहा है, जहां पर चुनाव अधिकारियों को धमकियां दी जा रही है, हिंसा की जो है घटनाएं सामने आ रही है और राजनीतिक हस्तक्षेप के उनको शिकार किया जा रहा है। यह घटना न केवल ममता बनर्जी की सरकार की नाकामी को उजागर करती है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर हमला करने वाली उनकी राजनीति को भी बेनकाब करती है। एसआईआर चुनाव आयोग की दोस्तों एक मानक प्रक्रिया है जो मतदाता सूची को अपडेट करने और फर्जी एंट्रीज को हटाने के लिए चलाई जाती है। ये दिशा निर्देश पूरे देश में दोस्तों लागू किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर चल रहा हो, देश के कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही इसका इतना विरोध क्यों है? क्योंकि यहां की सरकार इसे राजनीतिक साजिश बता करके अपनी कमजोरियां छिपाना चाहती है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके एसआईआर को असंवैधानिक बताया और दावा किया कि यह विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाने का तरीका है, लेकिन चुनाव आयोग ने दोस्तों अपने जवाब में साफ कहा है कि एसआईआर में कोई भी भेदभाव नहीं है, यह सभी राज्यों में एक समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि अन्य राज्यों में यह सुचारू रूप से चल रही है, जबकि वेस्ट बंगाल में हिंसा, धमकियां और प्रशासनिक लापरवाही ने इसे बाधित किया है। कई बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगानी पड़ रही है ममता बनर्जी को, तब इस प्रक्रिया को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं तो लगातार चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर और जो लोग इस एसआईआर की प्रक्रिया के फेवर में हैं, उनको बार बार धमकाया जा रहा है। आयोग ने आरोप लगाया है कि राज्य की सरकार की मिली भगत से चुनाव अधिकारियों पर हमले किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। ममता बनर्जी की दलीलें कितनी खोखली हैं दोस्तों, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि चुनाव आयोग ने उनके हर आरोप को फैक्ट्स के साथ में खारिज किया है। मुख्यमंत्री ने एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताया था, लेकिन आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरे तौर पर निष्पक्ष है और बंगाल की कानून व्यवस्था की विफलता के कारण ही विशेष ऑब्जर्वर्स की वहां पर जरूरत पड़ी है और इसी वजह से वहां पर तैनाती की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ममता बनर्जी की तमाम दलीलों को सुना था, उन तमाम दलीलों को अब आयोग ने खारिज कर दिया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बंगाल में एसडीएम और तहसीलदार जैसे उच्च अधिकारियों को एआरओ और एईआरओ नहीं बनाया गया, जिससे प्रक्रिया में रुकावट आई। क्या दोस्तों ये ममता बनर्जी की सरकार की प्रशासनिक अक्षमता को नहीं दर्शाता? जहां पर अन्य राज्य लगातार चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं, वहीं बंगाल में सत्तारूढ़ दल के नेता खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, जैसे कि नाम हटाने को आग से खेलना बताना या फिर चुनाव आयोग की टांगें तोड़ देने की बात करना। यह सब कुछ ममता बनर्जी के राज में और उनके इशारे पर ही हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद भड़काऊ भाषण देकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। चुनाव आयोग का हलफनामा बंगाल की सच्चाई और ममता बनर्जी की सरकार की सच्चाई का आईना है। आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि बंगाल की कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज और गुंडा राज पनप रहा है। एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ में सुनियोजित हिंसा की जा रही है। बूथ लेवल अधिकारी, जो कि ज्यादातर स्कूल शिक्षक, आंगनबाड़ी या फिर आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी खिलाफ में जो एक साजिश रची जा रही है, पुलिस की उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप और लगातार हमलों के कारण भारी मानसिक दबाव में उनको कम करना पड़ रहा है। दोस्तों, आयोग ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल के नेता अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के सार्वजनिक भाषण भड़काऊ हैं, जो एसआईआर अधिकारियों के खिलाफ में नफरत और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। कुछ स्पष्ट उदाहरण हम देखते हैं जो वेस्ट बंगाल में हमें देखने के लिए मिले। एसआईआर के जो है पहले चरण में हिंसा, बाधा और भय का माहौल बनाया जाता है, जो अन्य राज्यों में नहीं किया गया। कोलकाता के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का घेराव कर लिया जाता है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए, तोड़फोड़ की और 28 घंटे तक कार्यालय को बंद रखना पड़ा।
ये लोग कौन थे? क्या इन्हें सीधे तौर पर ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वहां पर ये हुड़दंग काट रहे थे? लेकिन पुलिस ने इसे सुरक्षा चूक नहीं माना। देवीपुर में महिलाओं की उग्र भीड़ ने बीजेपी का दलाल जैसे नारे लगाए और मुख्यमंत्री के बयान के बाद में समर्थकों ने झाड़ू लेकर के ऑब्जर्वर्स का पीछा किया। फरक्का विधानसभा क्षेत्र में डर का और भड़कावे का माहौल बनाया गया। वहां पर तकरीबन 55 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने सामूहिक रूप से एसआईआर ड्यूटी से हटने का फैसला दे दिया। स्थानीय पुलिस ने बीएलओ की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती। कई मामलों में डीईओ के हस्तक्षेप के बाद ही मुकदमे दर्ज किए गए और गिरफ्तारियों में भी बहुत बड़े पैमाने पर देरी की गई और यह सब कुछ भी ममता के इशारे पर हुआ। दोस्तों, ये सब कुछ दर्शाता है कि ममता बनर्जी के राज्य में गुंडागर्दी अब चरम पर है और हैरत की बात यह है कि इन गुंडों को समर्थन सीधा टीएमसी से प्राप्त है। चुनाव आयोग ने यहां तक कहा कि बंगाल के सीईओ को 22 श्रेणी की जो सुरक्षा है वो दी गई है, जो देश के एकमात्र उदाहरण है। क्या ये जंगल राज नहीं है, जहां पर चुनाव जैसे संवेदनशील काम में भी अधिकारी सुरक्षित नहीं है? वहां पर आम नागरिकों की क्या हालत होगी? ममता बनर्जी की सरकार पुलिस को राजनीतिक हथियार बना रही है, जो विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले करवाती है और अपने गुंडों को संरक्षण देती है। संदेश खाली से लेकर के पोस्ट पोल वायलेंस तक बंगाल की हिंसा की कहानियां अंतहीन हैं। लेकिन एसआईआर का जो ये मामला है, इसे सुप्रीम कोर्ट तक जो है लेकर के आया है, लेकिन ममता बनर्जी खुद को मां माटी मानुष का चैंपियन बताती रही। अब उनकी पोल पट्टी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर खुल चुकी है। उनके कार्यकलाप उनकी मां माटी मानुष वाली नीति से ठीक उलट है, ठीक विपरीत है। चुनाव आयोग ने उनके भाषणों को भड़काऊ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री का यह दायित्व तो नहीं है कि वो निष्पक्ष प्रक्रिया का समर्थन करे, इसके बजाय कि वो एसआईआर को साजिश बताकर के अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश करे? ममता बनर्जी के तमाम पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड आपने देखे होंगे और ये सारे के सारे विक्टिम कार्ड एक ही जगह पर आकर के रुक जाते हैं जब बात घुसपैठियों के नाम हटने की आती है वोटर लिस्ट से। बंगाल में टीएमसी के राज्य में विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां दबाव में हैं। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर हमले आम हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि केवल बंगाल में ही ऐसी बाधाएं देखी गई हैं जो सत्तारूढ़ दल की मिलीभगत से हैं। अभी हाल ही में शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला होता है, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मामला दर्ज करवाया। यह मामला जो है ममता बनर्जी की अहंकारी राजनीति को उजागर करता है और केंद्र सरकार और संस्थानों पर जो वो आरोप लगाती रहती है, लेकिन अपनी राज्य की अराजकता पर चुप्पी साध कर बैठी हैं। एसआईआर जैसे अभियान से फर्जी वोटर्स हटेंगे, जो टीएमसी की राजनीति के लिए खतरा है। क्या यही कारण है कि ममता बनर्जी इतनी बेचैन है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय बलों की मांग की है, क्योंकि राज्य पुलिस पर अब उन्हें भरोसा नहीं। यह ममता बनर्जी की सरकार पर सबसे बड़ा कलंक है, जहां पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप जरूरी हो गया है, क्योंकि राज्य की जो पुलिस है वो ममता बनर्जी के इशारे पर चलती है और ममता बनर्जी चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों के खिलाफ में खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का दोस्तों ये पलटवार ममता बनर्जी के लिए करारा तमाचा है। उनकी दलीलें खारिज हो चुकी हैं और बंगाल की सच्चाई अब सामने आ गई है। जंगल राज, गुंडागर्दी और प्रशासनिक पतन, ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य को हिंसा का अड्डा बना करके रख दिया है, जहां पर चुनाव अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, और इसीलिए चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। उन तमाम जो एक तरीके से चुनाव आयोग को घेरने के लिए एक साजिश वाली दलीलें ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से पेश की गई थी, उनको सिरे से खारिज कर दिया। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, तमाम तथ्यों को भी सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी के खिलाफ में क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फरमान जारी करेगा। जो भी खबर आएगी कोर्ट से मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।